उठा दे यार, मेरे को लेके जाना उसको घुमाने यार। कहीं नहीं सो रही वो भी बेचारी, ऐसे करे फंसा के रखा चुड़ैल ने। गाइस अब हम रेडी हो गए हैं Q&A राउंड के लिए। श्रुति जाओ वहां से, आपको बुलाया मैंने? आपने बोला हम रेडी हो गए हैं। हाँ तो रेडी हो तो गए। मेरे कपड़े पहन के हमेशा श्रुति रेडी हो ही मैंने जाती पहले है। सूट पहना था, फिर वो मेरे को अजीब सा हो गया, तो फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तुषार के कपड़े भी हैं, तो मैं पहन लेती हूँ जब मुझे सुनना तो है ही। जिंदगी। चलो बस अभी कैमरे पे लगाता हूँ, सॉरी फ्रेम लगाता हूँ स्टैंड पे, और शुरू करते हैं। और अब शुरू हो चुके हैं हम। श्रुति के फोन में ही सब कुछ है। ये क्या पुन्ना से लेके बैठ गई? माइक है, इसको माइक को यहाँ रख दो। फेंक के मारा। सो अब हम शुरू करने वाले हैं Q&A राउंड। आर यू रेडी गाइस? यस। 2 साल के बच्चे नहीं तो क्लास। So guys, we are starting with the Shruti Obsession page. Your vlogs are therapy to me. I always wish that you both always stay happy. Thank you so much. थैंक यू। जाचो मचाटी मत कर। ओके। भाई बॉडी बनाओ, बहुत मोटे हो गए हो। Yes, I know that. ज़्यादा मोटा तो नहीं हुआ हूँ, वेट तो वही है, इंचेस थोड़े से पेट के बढ़ गए हैं, बट अब वो कंप्लीट मैं कर लूँगा। मेरा यार 15 दिन में पतला हो जाऊँगा, विद इन 15 डेज, क्योंकि मेरी मसल मेमोरी बहुत तेज़ है, क्योंकि मैं 10 साल मैंने अपने शरीर के साथ तप करा है। सो मैक्सिमम 15 से 20 दिन में मैं वापस लीन हो सकता हूँ विद एब्स। वो 15 डेज कब से शुरू होंगे बस यही नहीं पता। बस वो 15 दिन शुरू कर लेंगे। बनाने शेक की डकार आ गई। हाय हाय। आप दोनों का फेवरेट फूड एंड कलर क्या है? प्लीज रिप्लाई मी। बताओ भाई। पहले श्रुति मेरा बताएगी, फिर मैं श्रुति को बताऊंगा। बताओ। तुषार का फेवरेट कलर है रेड या ब्लैक में से एक है। ब्लैक है। मेरी पत्नी है, तू एक बता, जल्दी बता। ब्लैक है। ठीक है। फेवरेट कलर? हाँ ब्लैक है ना। और फूड बताओ। फूड, हाँ चलो एक में जीत गई। ये फूड क्या बताऊं? चाइनीज बताऊं, कोई सब्जी बताऊं, क्या बताऊं? ऐसे तो बहुत फूड होता है यार। सब्जी में क्या पसंद है? क्या पसंद है मुझे बताओ। तुषार को पसंद है वो क्या? चाप और पनीर। पहले पनीर फिर चाप। पहले पनीर ही था। मैंने मेरे को पता था यार। तो श्रुति का फेवरेट कलर है रेड, और श्रुति की फेवरेट सब्जी है पति है तो मेरा। श्रुति क्या पसंद है सच्ची बताओ। आलू गोभी, टिंडे, करेले, तोरी, भिंडी। यार इसका कुछ फेवरेट है ही नहीं सब्जी में, मुझे नहीं लगता कुछ है। सांबर इसको बहुत टेस्टी लगता है। इसको साउथ मैंने आज तक सांभर नहीं खाया। मैं इडली खाने में जाती हूँ तो मैं सांभर छोड़ देती हूँ। तो क्या खाती हो आप? आपको पता होना चाहिए। बता दो यार प्लीज। मैं तुषार को खाती हूँ। चलो आगे। नहीं भाई अब बताना पड़ेगा, उनको भी तो जानना है ना। फूड बताओ आपका फेवरेट। मुझे डोसा और इडली, मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है। मैंने यही बोला था। सांभर बोला था आपने। अक्षरा वेद पूछ रही है एज ऑफ बोथ। मेरी है 26, इसकी है 24। ये हम बहुत बार बता चुके हैं। हाँ। आशी कह रही है व्लॉगिंग के अलावा और क्या करते हो? व्लॉगिंग के अलावा यार मैं बार बार बता चुका हूँ, प्लीज़ रिपीट मत करवाया करो। ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, गुरुजी के चोले जो होते हैं उनके लिए ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। और भी बताऊँ कहाँ से रेंट आ रहा है, क्या क्या करो भाई, सारी इनकम थोड़ी ना बताई जाती है। बट ठीक है, हम इंजॉय कर रहे हैं लाइफ, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम से भी हम काफ़ी अर्न कर लेते हैं, जिससे ब्रांड डील्स जो होती है सारी चीज़ें अर्न कर लेते हैं यार। ऐसे ही हमारे घर में कोई राशन नहीं भरवाता, हम खुद ही भरते हैं। प्रतीक कह रहा है भाई आप श्रुति दी से ज़्यादा प्यार करते हो या ऑलिव से? ऑफ कोर्स ऑलिव से, उसके बाद श्रुति दी, क्योंकि श्रुति बाद में आई है। श्रुति भी ऑलिव से ज़्यादा प्यार करती है। क्या हुआ? ऑलिव मैं बेटा आई लव यू। भौंकेगी बेचारी। ऑन trends.treats कह रहे हैं एक्सप्रेस दोज अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग टू ईच अदर विच यू हैवंट एक्सप्रेस्ड येट। तुषार मुझे आप पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी मचती है कभी कभी जब आप मेरे पे प्रैंक्स करते हो। ये मेरी बहुत अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग थी जो मैं डिस्क्लोज करना चाहती थी, तो मुझे चिड़चिड़ी मत मचा करो। सुनो मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है कभी कभार। पता क्या करती है ये करती है कभी कभार बेमतलब का झगड़ा, बेमतलब की लड़ाई। ये व्लॉग हमें बनाना था सुबह, अब हो गई है शाम, क्योंकि ये है बदतमीज लुगाई। वाह राइम कर गया। सुख कह रहा है मॉम डैड को कैसे बनाया शादी के लिए? यार कुछ नहीं बनाना पड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि हम दोनों स्टेबल थे, हम दोनों ही अर्न कर रहे थे अपनी अपनी जगह। और तो मेन प्रॉब्लम देखो अर्निंग की भी नहीं होती है, रिलेशनशिप हमारा दोनों का अच्छा था,
और काफी टाइम से हम साथ थे, तो घर वालों को हमने थोड़ा सा मना लिया, वो आपको मान घर गए। वालों को ही ट्रस्ट दिलाना होगा कि आप लोग बाद में भी ऐसे ही रहोगे जैसे अभी हो, जैसे अभी आप अपने प्यार के लिए इतना लड़ रहे हो, तो आप बाद में भी वैसे ही करोगे। आप घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दोगे। और हाँ, यार आप लोग देखो, सेल्फ ऑन भी होने चाहिए करते हुए। जो देखो मैं बताता हूँ, जब लव मैरिज होती है ना तो आपको सब अपने ऊपर देखना होता है, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़े हो, कुछ भी हो, फिर घर वाले थोड़े से कम इन्वॉल्व होते हैं बीच में, सिर्फ यही बोलते हैं तुम दोनों ने अपने हिसाब से करी थी, अब तुम दोनों देखो। इसलिए जब मुझे चिड़चिड़ी मचती है तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, मैं सीधा तुषार का सर फोड़ती हूँ। देखा? Olive, बेटा, Olive, shut up. Keep quiet. मैं बेटा। नीचे गेट बजा इसलिए आवाज आ रही। पल नित्या कह रही है, एंड माई क्वेश्चन टू यू इज दैट हाउ टू बैलेंस योर करियर एंड योर लव लाइफ, बिकॉज करेंटली आई एम फेसिंग दिस इशू। देखो मैं बताता हूँ कि पहली बात तो हमारे जो सिनेरियोज है वो ये है कि हम दोनों की लव और करियर लाइफ जो भी है दोनों सेम ही है, हम दोनों एक साथ ही कर रहे हैं सब कुछ, तो हमें इतना कुछ होता नहीं है। हाँ कभी कभार ये होता है कि शूट डिले हो जाता है जब हमारी लड़ाई हो अच्छा, मैं जाती एक है। चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने हमारे अलावा बहुत सारे रिलेशन ऐसे देखे हैं जिनमें मैंने देखा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं होता कि भाई वो कहाँ जा रहा है, वो अपने कलीग्स के साथ पार्टियाँ, गेट बंद कर दो ना, वो अपने कलीग्स के साथ पार्टियाँ करने जा रहा है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि मतलब हमें बता के करना चाहिए, हमें एक दूसरे को हर चीज़, दोनों के बारे में एक दूसरे को पता होना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इट्स तनी कह रही है दी आपकी फ्रेंड्स है या नहीं, बिकॉज आप मोस्टली तुषार भैया के साथ रहते थे और मेरे भी फ्रेंड्स नहीं है अब तो, बट बॉयफ्रेंड। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स एट सच, मतलब यार फ्रेंड्स देखो, कहने को है फ्रेंड्स नाम के लिए, बट मैं इतना क्लोज अपने आप को नहीं रखती। मैं हमेशा अपना टाइम तुषार के साथ स्पेंड करती हूँ, लड़ती हूँ, मारती हूँ, पिटती हूँ, पिटती हूँ, पिटती हूँ वर्ड गलत था भाई, मैं तो कभी नहीं हाथ उठाया पे। मतलब मैं हर चीज तुषार के साथ एंजॉय करती हूँ। मैंने इसको बोला भी था यार कि देखो, you are my best friend। मेरे फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे हैं, तो मेरे फ्रेंड्स इसी के फ्रेंड्स बन गए हैं। अब हम कहीं भी जाते हैं तो मेरे फ्रेंड्स आते हैं और हम फिर कहीं जाते हैं। हाँ। और लड़कियों और में यार शादी के बाद होता है ये थोड़ा बहुत, जो लड़के के फ्रेंड्स होते हैं वो लड़की के फ्रेंड्स बन जाते हैं ऑब्वियसली, और यार लड़कों को ज्यादा पता होता है कौन अच्छा है, कौन साथ रहने वाला है, कौन और बुरी नजर से ऑब्वियसली देख रहा है। आई एम वेरी अनलकी इन फ्रेंडशिप्स। मेरी कभी फ्रेंडशिप स्कूल टाइम से ऐसी मेरे फ्रेंड्स ही नहीं मिले, मतलब मुझे हमेशा ऐसे फ्रेंड मिले हैं जो एक लेवल ऑफ स्टेज पे जाने के बाद ना वो चेंज हो जाते हैं भाई, उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है, मतलब पता नहीं क्यों, मैं बहुत अनलकी हूँ। बेबी यू आर सो लकी यार, मैं मिला नहीं तो आपको। हाँ, मैं तुषार के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करती हूँ। और एक और क्वेश्चन जो आपने मिस कर दिया, किसी ने पूछा था कि योर रिलेशंस विद योर सिस्टर इन लॉ। तो तुषार के अलावा कोई अगर मेरा फ्रेंड है तो वो है मेरी सिस्टर इन लॉ, जो मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरी सिस्टर हो, वो मुझे मेरे सिस्टर इन लॉज में मिल गई है, तो आई एम वेरी क्लोज टू देम। वैसे मिस नहीं हुआ था, भी आना था। आपने किया था टिक, मुझे लगा आपने मिस कर दिया होगा, तो मैं पहले बता दिया। देखा, ट्रस्ट इशू तो बहुत है इस औरत को मुझसे। मतलब हाँ, महेश गुप्ता वर्ल्ड कह रहे हैं योर डाइट प्लान एंड स्किन केयर, सुबह खाओ पराठे, दोपहर में खाओ पराठे, शाम खाओ पराठे और पी के कोल्ड कॉफी या हल्दी वाला दूध और सो जाओ। अभी तो यही डाइट प्लान चल रहा है। बाकी स्किन केयर, मुंह धोता हूँ सुबह, शाम को धोता हूँ, दोपहर में धो लेता हूँ मुंह, बस। आपने क्वेश्चन टिक नहीं किया। क्या है, कौन सा वाला? फर्स्ट, अगर आपको पता चले, अगर आपको पता चले श्रुति भाभी आपको चीट कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? क्या करूंगा, उसी दिन गोली मार दूंगा इसके। हाँ, साफ सीधी बात मैं है। आपको मार दूंगी। इसको भी क्यों मारूंगा, सब लड़के को ही मार दूंगा। नहीं, मैं पहले आपको मारूंगी, पर खुद चीट करेगी वो खुद मार देगी जब मुझे। आप करोगे। मेरे को जरूरत ही नहीं है यार। तो मुझे कौन सी है? तो आपने पढ़ा ही क्यों ये क्वेश्चन? आपको अच्छा लगा? लोग ऐसा लिख भी सकते हैं। अच्छा लगा ना आपको? आई एम पलक भाटिया, आपने अपने घर वालों को कैसे बताया कि हाँ अब हम शादी करने के लायक है, दिस इज द टाइम? हमने यार बता दिया था जब हमारी लड़ाई होने शुरू हो गई। जब हमारी लड़ाई होने शुरू हुई ना, तो मैंने सोचा यार अब रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, ज़्यादा लूप होल जाएंगे और फिर डिफरेंसेस आएंगे। जब घर में पड़े रहेंगे एक साथ एक दूसरे के साथ, तो फिर कम लड़ाइयाँ भी होंगी और एक दूसरे के मुंह देख के तरस भी आ जाएगा, उसको मनाने भी लेंगे। और मैंने तब भी बताया जब घर वाले रिश्ता देखना स्टार्ट करने वाले थे कि देखना स्टार्ट करते हैं, तब मेरे पास तो बहुत रिश्ते आए थे, कई करोड़पति होके। मेरे पास भी कम नहीं आए। करोड़पति हो गए थे, हीरे के तो एक ही आया बेबी। हीरे का तो मारो फिर उसको चमका दो। हीरा देखो कितना चमक रहा है, जुल्फे तेरी भी। हाँ, हटो, दिखा ना बिंदी बिंदी वाली। बाल खराब मत। अरे छवि कह रही है whom you think in both of you is more beautiful? Obviously श्रुति। बोथ। श्रुति
मैं दोनों को बहुत सुंदर मानती हूँ, मेड फॉर ईच अदर कपल मानती मैं हूँ। सुंदर नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ प्लीज। नहीं, मैं सुंदर मानती मैं हूँ। क्यूट हूँ। मैं क्यूट भी मानती हूँ दोनों को। चारू कह रही है शादी के बाद भी पहले जैसा प्यार है या पहले से ज्यादा प्यार है या अब प्यार कम हो गया? अब प्यार प्यार हो गया। पहले थोड़ा सा डिफरेंस था, हम एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, उस चीज़ के लिए भी हमारी थोड़ी अनबन होती थी, बट अब हमारा प्यार प्यार में बदल गया है असलियत में। अब मैं ऑफिशियली प्यार वाले बंधन में बंध गया हूँ। क्योंकि कभी भी लड़ाई होती है तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा इससे ज्यादा दूर रहने का मौका ही नहीं मिलता है, यस। तो इसलिए। भव्य कश्यप कह रहे हैं बेबी कब प्लान कर रहे हो? अभी कोई भी दूर दूर तक चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक बेबी है, ये बड़ा हो जाए। मिलन कह रहा है कि मिलन आप श्रुति दी को नया फोन क्यों नहीं दिला रहे? मैं भी पूछना चाहती हूँ, दिला दो ना यार आईफोन 15 मांग रही है, 16 आने वाला है, तो जब पैसे फूकने ही है तो 16 में फूकूंगा ना। पर मुझे पता है, तो आप मुझे सरप्राइज कैसे दोगे? सरप्राइज हो गया भाई, 16 देना है आपको। हम भाई देखो, जब शादी हो जाती है ना, देखो मेच्योरिटी से कहते हैं, जब शादी हो जाए पहली बात तो कोई सरप्राइजेस थोड़े छोटे मोटे चलते हैं, ठीक है। जब इतना बड़ा अमाउंट आप एक सेम बिजनेस में निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली पार्टनर को पता चलेगा, तो कोई सरप्राइज वैसे नहीं रह पाता। और मेच्योरिटी इसे ही कहते हैं कि जब आप एक दूसरे को गिफ्ट्स देना बंद कर दे और दोनों एक दूसरे का बजट देखते हुए टाइम स्पेंड करें, अच्छी ट्रिप्स डाले और अच्छी अच्छी जगह जाए, अच्छी अच्छी मेमोरीज क्रिएट करें। गिफ्ट वगैरह बचकानी हरकत होती है, बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। आप श्रुति से कहाँ मिले थे फर्स्ट टाइम? मैं श्रुति जी से मिला था कैफे में। मारो एक चाटा मारो, इसको नाम नहीं याद रहता उसका। विरांडा कैफे, वो नीचे वाला फ्लोर। सनातनी कह रहा है श्रुति दी आपका ऑफिशियल वर्क क्या है? आई मीन आपका प्रोफेशनल क्या है, आप क्या करना चाहते हो? बाय द वे लॉट्स ऑफ लव। तो श्रुति जो करना चाहती है वो कॉट्योर का काम करना चाहती है, फैशन डिजाइनिंग, वो ये जल्दी स्टार्ट करने वाली है और मैं इसकी हेल्प करूंगा उस चीज में। और बाकी ऑब्वियसली मेरे पति को ऐसे ही पति नहीं बना मैं तेरा। नमामी कह रही है यार आप अपनी वीडियोस में बहुत फ्रैंक हो। यार मैं आपको बताना चाहता हूँ हम फ्रैंक इसलिए बिकॉज फेक बनने का कोई फायदा नहीं है, हम ऐसे ही है। मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही था, मेरे घर वाले भी मेरे को स्टार्टिंग से बोलते थे कब तू बड़ा होगा, कब तू बड़ा होगा। भाई मैं बड़ा ऐसा ही हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बुढ़ापे तक ऐसे रहूँ मस्त मौला। यार एक जिंदगी है, एक लाइफ है, मस्ती से जियो, किसी को हेट मत करो, सबसे प्यार करो, सबको अच्छी अच्छी बातें बताओ, सबकी हेल्प करो, कंधे से कंधा मिला के चलो। एंड ऑल द वे वी आर इंडियंस, हमें तो गलत चीजें करनी नहीं चाहिए। बट मुझे तो फिर भी समझ नहीं आता कि लड़की होके लड़कियां मतलब मेरे को इतने सारे हेट कमेंट्स करती हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता भाई वो कामयाबी से भी चिढ़ते हैं लोगों की, ठीक है। अभी तो हम इतना ग्रो करे भी नहीं, अभी तो हमारी पहली सीढ़ी है, कुछ भी नहीं है। कल मैंने किसी का कमेंट पढ़ा, आप लोग थोड़े से फॉलोअर्स क्या बढ़ गए। अरे भाई हमने मेहनत की है और हमें इस बात का कोई ईगो नहीं है, बिल्कुल 1% नहीं। बट पता नहीं आपको किस चीज में ईगो दिख जाता है। भाई हम तो डाउन टू अर्थ बंदे हैं, हमें ये सब मिलता तो हम पहले भी इतना ही थे, पहले मिल जाता तो भी ऐसे थे, लेट मिला तो भी ऐसे ही। और मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रहा हूँ धीरे धीरे धीरे। एंड आई विश कि जो अभी हमारी फैमिली है, ये लोग हमारे साथ जब हमारे 1 मिलियन 2 मिलियन जब जितने भी होना, तो हमेशा यही फैमिली साथ। यार मैंने अपनी कॉन्टिन्यूसली एनालिटिक्स देख रहा था, तो मैंने देखा यार जो मीडिया मेरे साथ जुड़ी है ना वो मेरे साथ चल रही है, और मैं यही चाहता हूँ इन फ्यूचर जो मेरे से जुड़े वो साथ चले। बस ये ना हो कि आज वो दिखा दे और कल वो मेरे साथ ना रहे, ठीक है। मैं ये व्लॉग्स बना रहा हूँ, स्टोरीज दिखा रहा हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा हूँ, सो वो इस बेसिस पे कर रहा हूँ ताकि ये जो जनता मेरे साथ है ना वो हमेशा मेरे साथ रहे। ये मैं इनको जनता ना बोलूँ, मैं इनको फैमिली बोलूँ इन फ्यूचर। ये सारे मेरे साथ रहे, सुख में दुख में, मेरे पे कोई बात आए तो अगले खड़े हो, अगलों के साथ कुछ हो मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए। एंड आई रियली अप्रिशिएट टू दोज पीपल जो अभी तक साथ है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ, सारे वैल्यूएबल फीडबैक्स आपके पढ़ता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इशिका कह रही है व्हाट आर योर ड्रीम्स, लाइक शेयर योर बकेट लिस्ट। मेरी ड्रीम देखो ये है, हमने सोचा है पहली बात तो कि अपने पैसों से, खुद के पैसों से, घर वालों के बिगर सपोर्ट के, खुद के पैसों से अपना एक घर लेना, ड्रीम हाउस। ज्यादा बड़ा नहीं, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 100-150 गज बहुत है हम दोनों के लिए, बट ड्रीम हाउस। एंड ड्रीम कार एक लेनी है, वो तो घर के बाद ही होगी। उसके बाद
तो ऐसी कोई ड्रीम्स है नहीं मेरी ऐसा। उसके बाद ट्रैवल करना है। ट्रैवल तो मेरे को हर जगह ही करना है ऑब्वियसली, बट हमें बहुत ना पीसफुल और क्वालिटी लाइफ चाहिए। मतलब बेसिकली हमें शोशाबाजी कुछ नहीं है हमारे अंदर, हमें ये नहीं चाहिए हमें चमकाना है, हमें ये लेना है वो लेना है, बट हमारा ये है कि हमें पीसफुल बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी लाइफ चाहिए जिसमें कोई लड़ाई झगड़े ज़्यादा ना हो। हर घर में होते हैं तो मैं ये नहीं बोल सकता बिल्कुल ना होंगे, बट अच्छे से पीसफुल लाइफ चाहिए, हम बुढ़ापे तक साथ रहे बेबी। एक बकेट लिस्ट तो ये है कि साथ मिलके कमा के और उन्हीं पैसों से घूमना, एंजॉय करना, हाँ। और उससे अपना घर बनाना, खुद मेहनत करके खुद करना, ताकि कोई ये ना बोल पाए बाप के पैसों पे उछल रहा है, ये पे उछल रहा है। उछलने को मैं उछल भी सकता हूँ, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही ऐसा बंदा हूँ कि मेरा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता था स्टार्टिंग से, और मैं बन रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैंने ऐसे बोले फॉर दैट। रोडा आ गया। Why don't you change your vlog timings to morning gets more यार reach? आप सब इस व्लॉग को देख रहे हो, ठीक है, और जो देख रहा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे को एक टाइम बता दो कि तुषार इस टाइम व्लॉग डाल दिया करो, मैं उस टाइम डालूंगा, वेदर इट्स मॉर्निंग वेदर इट्स इवनिंग, ठीक है। एक टाइम बता दो जिसके मैक्सिमम टाइमिंग मैच करेंगे ना, फिर वो वाला टाइम मैं सेट कर लूंगा, कोशिश करूंगा उसी टाइम डाल दिया करूँ डेली। क्योंकि आई थिंक जहां तक अभी मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि लोगों को इवनिंग, हम अब तब तो हम टाइम से व्लॉग्स डाल रहे हैं, इवनिंग 9 to 9:30 के बीच में डाल देते हैं, मैक्स टू मैक्स 10, क्योंकि इस टाइम लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लोग अपने काम से फ्री होके आते हैं, स्ट्रेसफुल माइंड होता है उनका, और प्लस वो खाना खाते खाते एंजॉय करते हैं, जो मेरी खुद आदत है। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली तो ये वाला टाइम ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आप लोग बताओ। रोशनी सोनी कह रही है आपको श्रुति में सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है जब ये मनाने आती है अपनी गलती करने के बाद। हाँ, जब इसका असली चेहरा निकल के आता है, और मैं इसको बोलता हूँ कि हमेशा ऐसे ही रहा कर, बट जब उसको गुस्सा आता है ना तो चंडाली का रूप ले लेती है और उसको पता ही नहीं होता मैं कर क्या रही हूँ। अभी आई थी मैं। हाँ यार अमन यश शर्मा कह रहा है हाउ टू इम्प्रेस योर गर्लफ्रेंड फादर फॉर द मैरिज इफ अदर मेंबर आर एग्री। यू डोंट नीड टू इम्प्रेस एनीबडी, you have to believe your love and your journey and your faith in God, और आप आगे बढ़ो ऐसे धीरे धीरे टाइम को थोड़ा सा, मतलब सब्र, थोड़ा पेशेंस चाहिए होते हैं, घर वाले मान जाते हैं, थोड़ा सा सब्र, मतलब कोई गलत हरकत करने से कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा धीरे धीरे उन पे कि हाँ मैं इसके काबिल हूँ और मैं इसको आपसे भी ज़्यादा खुश रख सकता हूँ, ये चीज़ करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली आप उससे, उनके फादर से ज़्यादा आप उनको खुश नहीं रख पाएंगे, बट फिर भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, उनको बिलीव दिलाना पड़ेगा कि हाँ मैं रख सकता हूँ, एंड यू हैव टू गिव योर 100% टू योर गर्ल और हर फादर ऑल्सो, एंड कीप मैनिफेस्टिंग। इंटरकास्ट मैरिज करने के सबसे बेस्ट फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू यू? इंटरकास्ट मैरिज करने से ऐसा, मतलब देखो यार, मेरे हिसाब से कास्ट इंटरकास्ट कुछ भी नहीं होता, आप अच्छे इंसान होने चाहिए, ठीक है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, अगर आप अच्छे से रहते हो साथ तो सब कुछ सेम होता है। हिंदू ऐसा तुमने देखा होगा यार, हिंदू में भी लड़ाई हो जाती है, जाट और उसमें भी लड़ाई हो जाती है, जाट में लड़ाई हो जाती है, पंजाबी में लड़ाई हो जाती है, और इंटरकास्ट करोगे तो भी लड़ाई हो जाती है। तो भाई मेंटेन करना तो इंसान के हाथ में है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। गुड्डू राज कह रहा है हाउ मच डू यू लव ईच अदर? वी लव इन्फिनिट। मेहरा जी कह रहे हैं आपकी वेडिंग एल्बम और वेडिंग सीडी बनकर कब आएगी? व्लॉग में ज़रूर दिखाना। हम व्लॉग जो हमारा कैमरामैन है उनको बोल चुके हैं, विद इन आई थिंक सो विद इन दिस मंथ, दिस मार्च, एंड ऑफ मार्च में हम डाल देंगे यूट्यूब पे ही और इंस्टा पे भी हम थोड़े कम एक्टिव हो पा रहे हैं, आई नो दैट, बट हम दोनों जगह अपलोड कर देंगे फॉर श्योर विद इन दिस। बैठने आई हूं यहां खाली। इट्स रितिका, आप सबसे ज़्यादा लड़ाई किस बात पे करते हो? लव यू फ्रॉम दिल्ली। हम सबसे ज़्यादा लड़ाई करते हैं एक दूसरे की जबान की वजह से, हम गुस्से में कभी कभार एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं, फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। ऐसा हमारे बीच में कोई ग्रजेस नहीं है ना कुछ है, जब इसका मूड होता है लड़ने का लड़ लेती है यार। हम मूड पे लड़ाई करते हैं। हम अगर मैं सो रहा हूँ तो ज्यादा क्यों सो रहा हूँ, फिर लड़ पड़ेगी। मैं खा रहा हूँ तो कितना कितने खाने के पीछे तो नहीं करा, अगर मैं कुछ खा रहा हूँ, कुछ गिर गया मुझसे तो ये गिर गया, इसको अभी उठाओ, मैंने भी सफाई करी है। हाँ, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई होती है, हमारी कोई ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं है, पर वही बड़ी भी हो जाती है। देव यादव कह रहे हैं तुषार भाई माता रानी के एक जागरण करवाओ और उसमें सबको बुलाओ, लव फ्रॉम दिल्ली। यार ऑब्वियसली हम सबको बुलाएंगे, लव यू गाइस, जल्दी कराएंगे, होप सो। देखो ऐसे कमिटमेंट करना इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट हाँ करेंगे तो फिर बुलाएंगे, ओपन इनविटेशन देंगे उस चीज के लिए। डार्क आउल कह रहा है आप 24 चिल मोड पर होते हो, कभी सीरियस हुए हो आप?
यार सीरियस एज इन मैं कभी मतलब सीरियस ही हूँ यार मैं, मतलब मेरा वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा फ्रैंकली ऐसा ही है। कभी कभार बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है घर में या कुछ हो जाता है तो फिर मेरे को बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ उन जब ऐसी कोई चीज होती है मैं घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता हूँ, नहीं तो फिर मेरा मन करता है कुछ तोड़ने का, कुछ फोड़ने का, कहीं अपना सर मारने का दीवार में। तो जब ऐसी चीजें होती है तो मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ। तो वही है, जाट बुद्धि है मेरी थोड़ी स्टार्टिंग से, और बहुत गर्म है मेरे में, बहुत एग्रेशन था स्कूल टाइम में, मेरी काफी लड़ाइयाँ होती थी। बट अब मैंने उस चीज पे थोड़ा सा काम किया है तो मैं थोड़ा सा काम रहने लगा हूँ, वरना पहले मेरे में बहुत गुस्सा था। बट आई एम वेरी हैप्पी कि तुषार में वो एबिलिटी है, डर गया मैं कुछ और बताने वाली हूँ, कि तुषार में वो एबिलिटी है कि वो रोते हुए बंदे को हंसा सकता है। हाँ। आंचल मित्तल कह रहे हैं मुच्ची भाभी को ड्राइविंग कब सिखा रहे हो? मुच्ची भाभी ड्राइविंग सीखेगी जब जब ये उठेगी बेड से। यार ऐसा नहीं है यार, यार प्लीज, एक तो ये मेरे को मुच्छी भाभी बोलना मत करो, ये मुच्छी नहीं है गाइस, प्लीज मेरे को हर फोटो पे लिख देते हो आप मेरे को, बस बस प्लीज अब मत, मैं खुश हो गई अब मत करना प्लीज। तन्नू कह रही है हु प्रपोज? नो वन, किसी ने प्रपोज नहीं करा एक दूसरे को, हम दोनों ने एक दूसरे को एज अ फ्रेंड चुना था और चुनते चुनते हम एक धागे चुन गए। बेबू, अरेंज मैरिज बेस्ट है या लव? आई थिंक सो लव, बिकॉज लव में आपको पहले उस बंदे की खामियां खूबियां देखना सब कुछ मिल जाता है मौका, और अरेंज मैरिज में सब झूठे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सोचना है, सब झूठे होते हैं, उनके पास जो होता नहीं वो दिखा देते हैं, बाद में जब इंक्वायरी ना करे उनके फैमिलीज को बहुत बेयर करना पड़ता है, बहुत लोग झूठे निकल जाते हैं आखिरी में, और बड़े बात तो सही है होता है यार। अरेंज मैरिज में आपको कुछ नहीं पता होता कौन पर्दे के पीछे क्या है, सामने चमकती हुई चीज सोना लगती है, बाद में पानी डालो तो पता चलता है पीतल ही पीतल है। हाँ, मेरे को एक चीज याद है, मैं छोटे से मेरे से कोई भी पूछता था ना आप लव मैरिज करना चाहोगे अरेंज, तब तो मैं छोटी थी यार, बट मैं शुरू से ही बोलती थी मैं लव मैरिज। नहीं यार, मेरे हिसाब से, मैं तो अपनी सोच बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से लव मैरिज इज द बेस्ट थिंग। अरेंज मैरिज जो कर रहे हैं उनकी सक्सेसफुल है, काफियों की है, मेरे मदर फादर की है, सबकी है यार, बट ठीक है, बट मेरे हिसाब से लव मैरिज इज द ऑप्शन। नमन प्रधान जी, श्रुति दीदी आपकी वाइफ और वो आपको मारती हैं क्यों? देखो मैं इस चीज पे एक कमेंट करना चाहता हूँ, हम व्लॉग्स बनाते हैं, कुछ करते हैं, श्रुति भाभी हमें ऐसा जानबूझ के नहीं मारती, और बीवी मेरी है, मार भी लेगी पिट लूंगा मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना मतलब हम पर्सनल नहीं लेते इन चीजों को, हम थप्पड़बाजी नहीं करते। कल भी मेरे को किसी जाट फैमिली की लड़की का कमेंट आया था, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। अरे भाई आपके घर में नहीं होता तो हमारे घर में भी नहीं होता, हम कोई यहाँ चाकू तलवार निकाल के नहीं खड़े रहते 24 घंटे एक दूसरे का गुत्थी भी दबाने के लिए, ये नॉर्मल है, हम थोड़ा कर लेते हैं हाथापाई यार। दोस्तों में क्या चलता है, चलता है ना, दोस्तों में कभी कोई छेड़खानी चलती है, मारम पीटी चलती है, भाई हम फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हमने टैग नहीं ले लिया पति पत्नी है, हमने माना है दिल से, हमने एक दूसरे से शादी करी है, एक बंधन में बंध गए हैं, हर चीज सुख दुख देखना है साथ में, बट हम फ्रेंड्स भी हैं, तो ये सब मस्ती मजाक चलता है। और जब भी आपको हमारा रिलेशनशिप अच्छा भी लगता है, कल को मैं दिखाने लग जाऊं ना बिल्कुल पति पत्नी बन के, और मैं ऑब्वियसली बन नहीं पाऊंगा, फेक होगा, तो मैं नॉर्मली बता रहा हूं आपको, बेस्ट फ्रेंड की तरह रहो। पति पत्नी का टैग आपके पास है ऑलरेडी, भगवान ने आपको दे दिया है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी पिक्चर दुनिया को दिखाना। भूसरा कह रहा है व्हाई इज श्रुति सो ब्यूटीफुल एंड आपकी मम्मी क्या जॉब करती है? अगेन सेम क्वेश्चन, श्रुति इज ब्यूटीफुल, थैंक यू गॉड फॉर दैट, बट मम्मी जॉब करती हैं, चांदनी चौक में हमारी शॉप है, उस पे गुरुजी के चोले हम सेल आउट करते हैं, भगवान के बाकी कपड़े सेल आउट करते हैं, और चांदनी चौक में हमारी खुद की रेस्टोरेंट है। अब बार बार मत पूछना यार, मैं इरिटेट हो गया, डेली पूछते हैं कोई ना कोई आप क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं यार। ईशा कह रही है मीट अप इन सूरत एंड नेवर वॉच एनीवन व्लॉग्स बट आई हैव वॉच्ड ऑल ऑफ योर्स फ्रॉम ईशा। ईशा थैंक यू सो मच। सूरत में देखते हैं, जल्दी देखेंगे, कभी तो आएंगे गुजरात। देखो मैं गुजरात काफी टाइम रहा हूँ, अपनी स्कूलिंग करी है, मेरे पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था वहाँ पर, टेक्सटाइल का, तो वहाँ पर रहा हूँ मैं काफी टाइम। रियान इंटरनेशनल स्कूल से मैंने स्टडी करी है वहाँ पर, और दिल्ली में भी रियान इंटरनेशनल स्कूल से ही स्टडी करी है। मैं गुजरात में भी घूमी हूँ, द्वारकाधीश, सोमनाथ मंदिर, तो हम दोबारा तो जरूर आएंगे कभी। डागर जी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया और जॉब विच इज द बेस्ट, विच इज सूट्स यू? किसी बंदों को जॉब करना बहुत पसंद है, जैसे मेरी सिस्टर को जॉब करना बहुत पसंद है तो वो जॉब करते हैं, मुझे सोशल मीडिया बहुत पसंद है तो मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मैं स्टार्टिंग से ही एक्टिंग, मॉडलिंग, थिएटर इसमें रहा हूँ बचपन से ही। मेरे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मतलब मैं थोड़ा सा ना ऐसा हूँ कि मेरे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं
सोशल मीडिया को अप करूंगा, और जॉब जो करते हैं वो करते हैं मेहनत, भाई उनकी मेहनत तो कम होती नहीं है, उनकी मेहनत शायद सोशल मीडिया से ज़्यादा ही होती होगी। ऑलिव नो। तन्नू यादव कह रहे हैं आप लोग अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पे कहाँ गए थे, विच इज द कैफे लोकेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी आफ्टर द मैरिज इट्स नॉट येट केम, अभी आई नहीं है, अभी आएगी। और क्या हो गया, क्या हो गया? शादी क्या हो गया? फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, शादी को 1 साल हो गया हमें। फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी तो 4। अच्छा सॉरी, बेबी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी फंबल कर गया बेचारा। आप लोग अपनी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पे कहाँ गए थे एंड विच इज द कैफे लोकेटेड। हम फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पे कहाँ गए थे? हम, मुझे याद नहीं है, क्लिंग गए थे। किलिंग हम अलीका पलीका गए थे कुछ। नहीं यार, हम क्लिंग गए थे। चलो उसी के बाद तो हम हनीमून पे गए थे। क्लिंग सिविल लाइंस में है, अच्छा कैफे है, बहुत मस्त है। ओके तनु यादव जी, पीक इन पंजाबी चैलेंज करो। हाँ। तू मैनू पंजाबी सिखांदी यार, मैं किसी की ना भाषा की बेइज्जती नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं बोलूंगा ना तो बेइज्जती सी लगेगी। मैं भी समझ लेती हूँ बहुत ज्यादा, मैं कैच कर लेती हूँ। मेरे को पंजाबी लिटरली मेरे को पंजाबी सबसे ज्यादा पता क्या पसंद है, तू क्या कर दी पाइयां? नहीं, पंजाबी मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है जब वो गुस्से में बोलते हैं और जब वो गालियां देते हैं मेरे को उनके गाली देने का ढंग बहुत फनी लगता है, बहुत मतलब क्रिस्पी लगता है। परी मित्तल कह रही है जब आप ऑलिव को डांटते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ऑलिव को मत डांटा करो, आई एम ऑल्सो डॉग लवर। सो प्लीज फॉर द डॉग लवर्स मैं आपको कहना चाहूँगा, मुझे आज 10 साल हो गए डॉग्स को साथ रखते रखते। ये पहला डॉग नहीं है मेरा, ये तीसरा डॉग है, एंड आई नो उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको क्या देना है, कितनी बार घुमाना है, कितनी बार धुलाना है, कितनी बार नहलाना है। एंड जो व्लॉग्स में किसी ने कमेंट करे हैं कि मैं ऑलिव को मत मारो, जैसे श्रुति ने थोड़ा एक्ट करा उसको मारने का, इट्स नॉट फिजिकली असॉल्ट, हमने उसको कुछ भी नहीं मारा, वो सिर्फ एक्शंस थे, वो सिर्फ उसकी आवाज थी, हमने डाली थी साउंड। इस तरीके से खेलती है हमारे साथ भाई। और भाई वो डॉग मेरा पिटबुल है, उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, वो खुद भागती भागती दीवार में घुस जाती है। अब क्या हमने दीवार हटा दिया वहां से तो भाई यार वो बहुत एक्टिव है, वो सोफे फाड़ देती है, कुछ भी घुस जाती है कहीं भी, हम उसको मारते नहीं है, वो स्टार्टिंग से हमारे साथ है एंड वो खुश है। अगर वो ना होती तो गाना पीना छोड़ देती, बीमार हो जाती, ये सब होता उसके साथ। सो प्लीज आप होप सो अंडरस्टैंड करें इन चीजों को, हम भी एनिमल लवर हैं। आशमिन कौर कह रही है योर लव मैरिज डेट, योर मैरिज डेट बताओ भाई। हमारी शादी 7 बजे, पता ही नहीं इसको। 7 जनवरी को होनी है। 7 जनवरी 2024। क्यों कंफ्यूज होके क्यों पूछ रहे हो यार ईयर मेरे को समझ नहीं आता ना, आपके 7 साल बीत गए पता ही नहीं चलता। सौम्या राजन कह रहे हैं व्हाट डू यू फाइंड द बेस्ट इन योर पार्टनर दैट विल मेक यू फील कंफर्टेबल टू स्टे फॉरएवर फॉर बोथ। बताओ। कनेक्शन दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते होने चाहिए, इसको कब क्या पसंद है, कब मैं क्या बिहेव करूं तो इसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। और हाँ बस। व्हाट यू फाइंड इज बेस्ट इन योर पार्टनर, मेरे को इसमें बेस्ट लगता है इसका मनाने का तरीका, इसके बोलने का तरीका, और जब करेज करती है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। इशिका कह रही है नेक्स्ट ट्रिप पर कब जा रहे हो, सून मे बी इन अप्रैल, इस साल 2-3 ट्रिप करने। श्रेया मल्होत्रा कह रहे हैं हु इज योर फेवरेट कपल इन बॉलीवुड। कपल तो कोई नहीं है यार, अगर देखा जाए तो मेरे को रणवीर सिंह एंड दीपिका बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर आप मेरे से वैसे पूछो तो कृति सेनन मेरी बेस्ट है। मेरा कोई नहीं है, मेरा तुषार तुषार कपूर नहीं, तुषार चौधरी। सर्पल हरमिता कह रही है हैव यू हैड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्लिकेशंस इन रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स यस, हमारी काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी शादी से पहले हुई थी, काफी चीजें हुई थी यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है यार, होती है, कभी कभार हो जाती है। तभी एक लेवल पे जाने के बाद रिलेशन इस स्टेज पे आता है। सत्यम कह रहा है दीदी जब आप जीजू को डेट कर रहे थे तो आपके पापा को पता था या बस मम्मी को पता था? सिर्फ मम्मी को पता था, पापा को धीरे धीरे मम्मी ने बता दिया। यार पापा देखेंगे ये व्लॉग यार। आज जी गॉड ब्लेस यू। पापा को बता दिया था। पीपी कह रहा है
दी आपको अपने घर की याद नहीं आती? नहीं, हम याद लाने ही नहीं देते। आती है, आती है? आती है, बट ये मेरे को जा। 2 दिन से देखो ऐसे करता है, और ये मेरे को 2 दिन मुश्किल से जाने देता है। 2 दिन से ज्यादा मैं अभी तक शादी के बाद अपने घर नहीं रुकी हूँ। लड़की पराया धन होती है, शादी होने के बाद वो अपने पति की हो जाती है, ये शास्त्रों में लिखा है। और उस शास्त्र को निभाने के लिए तो पति की हो जाती है तो क्या माँ बाप फिर? माँ बाप की भी है, तू मना नहीं करा, बट पति की हो गई ना। अब लोग एक एक हफ्ते के लिए रह जाते बाबुल हैं बाबुल अपने का घर, मजाक करूं बाबू। शशि, डिफाइन डिफाइन ईच अदर इन वन वर्ड। शशि इसकी मम्मी का नाम है शशि। मेरे को आपके अंदर शशि का प्यार दिखता है। क्या बोलूं यार। अरे इसकी माँ ने इसको बड़ी नाजों से पाला है, तो इसलिए मेरे को उनका प्यार दिखता है इसके अंदर, ये प्यार से भरी हुई है, इसलिए मैं भी इससे ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर बोल दो थप्पड़ क्यों मारती है? क्या आप बोले जा रहे हो? मैं जब से फोन मांग रही हूँ आपसे, लाओ दो। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। Why you get married at 23 only? दी, हाँ ये मैंने भी पढ़ा था कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? क्योंकि हमें जल्दी प्यार हो गया। हमें जल्दी प्यार हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जब अगर मिल गई है कोई चीज तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए, उसको दुनिया के लिए छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपका कलेश कराने के लिए बैठे रहते हैं। मैं आता हूँ दुनिया के पास, हो क्या? एक मिनट। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, मैं तो ये भी बोलूंगी, मतलब होते हैं कुछ, ऑब्वियसली सारे नहीं, कोई बुरा मान जाए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो इसलिए चीजों को बढ़ाना नहीं चाहिए। और अगर आपके पास कुछ अच्छी चीज है तो आप उसको अपने पास गवाना नहीं चाहिए, छुपा के रख लो, इसलिए। और शादी टाइम से ही हो जाए तो अच्छा रहता है। बच्चे जल्दी हो जाते हैं। ये डलेगा डलेगा ये। मैं क्वेश्चन में पढ़ूंगी यार, क्वेश्चन में पढ़ूंगी, ठीक है? पीछे आप दोनों के रिलेशनशिप में कैसे से कैसे आ गया? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है यार। आप दोनों के रिलेशनशिप में कभी ब्रेकअप वाला फेज आया था? हाँ, रोज आता है हमारे में, तो रोज ये आया कहती था। है, रोज कहती है तो छोड़ के चली जाओगी। नहीं आया तो बढ़िया। मैं पढ़ रही हूँ ना यार, मैं पढ़ूंगा यार, बहुत देर हो गई, प्लीज मेरे को पढ़ने दो। सब कुछ आपने, जब से मैं चुप बैठी आप स्लो, आपका साबुत स्लो है। श्रुति दी, आपकी 11th में कौन सी स्ट्रीम थी? और तुषार भैया की? मेरी थी कॉमर्स। मेरी मार्कशीट दिखाई जरा तो मेरे को। मेरी तो वो थी, क्या कहते हो, शादी कर ली, ये नहीं पता? मैंने क्या करा था तभी आपसे अच्छी मैथ मेरी। अरे रुको, वो क्या करा था मैंने, उसको क्या कहते हैं? आर्ट्स। अरे यार, तो आर्ट्स करी है मैंने भाई, एलएलबी करी है, उसके बाद मैं लॉयर भी हूँ। चेंजेस इन योर बोथ लाइफ बिफोर एंड आफ्टर मैरिज? नथिंग चेंज, कलेश पहले भी थे, आज भी है। पैसे भी खर्चा भी कम हो गया गाइस। हाँ, हमारे शादी के बाद कन्वेंस चार्जेस बेचारा रोहिणी से पश्चिम में रहता था। अगर जिस लड़के को अपने पेट्रोल कम फूकना है और शादी करनी है तो जल्दी कर लो भाई, पेट्रोल थोड़ा कम वेस्ट होता है। तुषार भाई से पूछो कोई होम डाइट प्लान एंड कुछ जिम स्ट्रेटजीज बताओ। भाई ये मैं जल्दी बताऊंगा जब मैं जिम शुरू कर दूंगा, विद इन अ वीक मैं जिम शुरू कर दूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। ये हर बार बोलते हैं, जब कर दे तभी ट्रस्ट करना। दी, आपको रूम में जो एस्ट्रोनॉट वाली लाइट है, हमने मंगवाई है ब्लिंकिट से। अच्छा, वो वाली। प्रेरणा, हाउ टू कन्विंस गर्ल्स हरियाणा फैमिली फॉर सिक बॉयज, प्लीज सजेस्ट। सेम आई थिंक सो, मैंने पहले भी इसका जवाब दे दिया, ये रहा। अच्छा, दिख नहीं रहा। तो इसमें मुझे दिखा नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा यार, ऐसा कुछ नहीं होता, वो इंटरकास्ट मैरिज वाली बात है। तो आप अपने घर वालों को फेथ दिलाओ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और वो मान जाएंगे। आप अपने फैंस के लिए 2 लाइन सुनाओ। लव यू, आप लोग बहुत सपोर्टिव हो, ऐसे फैंस सबको मिले। मैं शायरी गाना चाहता था, मैं भूल गया शायरी। चलो अभी सोचता हूँ मैं, आप बनाओ। ये आपने 2 बार स्क्रीनशॉट लेकर। तुषार भैया की कोई बुरी आदत? मेरी क्या बुरी आदत है, बताओ। है तो सही, बताओ ना, एक बतानी है। एक ही बतानी है ना? हाँ बताओ बताओ। अच्छी सी बताऊंगी। अच्छी सी बताऊंगी। बुरी आदत, तुषार की बुरी आदत ये है, जो मेरे पास अभी परसों या तरसों ही हुआ है ये काम मेरे साथ। अगर आप चिढ़े हुए हो ना, आपको इतना किलसाएगा, कि आप झुलस के ना, बस मैं अब क्या बताऊं। इसको पता, आपको भी पता होगा कि ये जानबूझ के कर रहा है, इसको भी पता है कि आप बहुत दुखी हो, आप चाहते हो कि आपको आके मनाए, बट नहीं, ये और किलसाएगा। और जब आप बिल्कुल आपका लेवल क्रॉस हो जाएगा ना, फिर आओ बेबी। तो ये है एक बुरी आदत, इतने गंदे लेवल तक नहीं किलसाना चाहिए यार। आप अपना इंस्टा मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते? प्लीज कर दो। यू बोथ आर सो क्यूट, लव यू बोथ।
हम इंस्टा मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं, वैसे ऑलमोस्ट सबके कर देते हैं, हम रीटैग भी कर देते हैं, रीशेयर भी कर देते हैं। अभी इंस्टा पे हम इसकी वजह से हम कम एक्टिव है, बिकॉज ये खुद जिंदगी में एक्टिव नहीं है। तो अभी जैसे हम इंस्टा पे एक्टिव होंगे, सबका रिप्लाई फिर दोबारा करना शुरू कर देंगे। जिम ले चलो, एक्टिव हो जाऊंगी। जी ये तो झाड़ू पोछा करके एक्टिव हो जाना गुड़िया। दक्षयानी वर्मा कह रही है, व्हाट आर योर ट्रैवल प्लान्स इन दिस ईयर? आई लव्ड योर ट्रैवल व्लॉग्स। वैष्णो देवी और मेरे को कसौल जाना है, ये जाए ना जाए मैं फिर अकेला जाऊंगा। एक वैष्णो देवी जाना है, एक कसौल जाना है, मारना कसौल। है, कसौल जाना है, और तुषार के बर्थडे का भी कुछ ना कुछ प्लान करेंगे, एक वो ट्रिप होगा। तो ये 3 ट्रिप जरूर करने हैं। What emotion do you feel the most? Question for both. बताओ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील सो लकी। हाँ, मैं बहुत छोटी छोटी चीजों में अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ। त्यागी आंचल आप बताओ। मैं लकी फील करता हूँ ये झाड़ू के साथ। मैं लकी फील करता हूँ कि मेरी वाइफ छोटी है मुझसे। इसको यार हमेशा कम एज की लड़की से शादी करनी चाहिए एक आदमी को। मेरे को ऐसा लगता है बराबरी की हो जाती है ना, तो लड़की अपने आप को बहुत ज्यादा ना सुपीरियर समझने लग जाती है कि मेरे को सब पता है। लड़के को हमेशा लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए ताकि वो लड़की को समझाए। मतलब थोड़ा सा ना बच्चों वाला फीलिंग्स आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है हम किसी अपने को ऐसे प्यार से समझा पाते हैं। एक थोड़ी सी उम्र होती है तो अच्छा लगता है। मेरा बस चला तो मैं 15 साल की लड़की से शादी कर लेता है, वो लीगल एज नहीं है, बट तो मेरे को 23 साल वाली से करनी पड़ी। मजाक कर रहा हूँ बढ़िया मजाक कर रहा हूँ। इशिका कह रही है, दीदी आप अपनी ड्रेसेस कहाँ से परचेज करती है? रजौरी गार्डन से करती है श्रुति? नहीं, नॉट ओनली रजौरी गार्डन, मोस्टली ड्रेसेस में रजौरी गार्डन से होती है, कुछ ऑनलाइन होती हैं, कुछ मंगोल परी, शनि बाजार, बृहस्पति बाजार और सोम बाजार। तो मैं जहाँ जो से भी बाजार से लेती हूँ मैं टैग भी कर देती हूँ। सबसे ज्यादा इसका आउटफिट्स आता है शनि बाजार से। मिंत्रा से भी होती है कुछ। मिंत्रा तो बहुत महंगी ऐप हो गई, आप शनि बाजार वाली। चुप कर। याशी कह रही है व्हाट इज योर बेस्ट कमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड? योर्स याशी, आई लव यू। आई लव यू टू। याशी कह रही है, दोबारा आ गई याशी, व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू कुड गिव योर न्यू कपल? एंड आई लव योर व्लॉग्स। सेम क्वेश्चन सेम आंसर, वही कि बेस्ट फ्रेंड बन के रहो, अच्छी रिलेशनशिप आपकी खुद ही हो जाएगी। हेलो तुषार, श्रुति, आप दोनों वर्ल्ड के बेस्ट कपल हो और एक दूसरे के कितनी केयर करते हो। आई लव यू बहुत। थैंक यू सो मच। आपका बहुत खराब है क्या? मेरा बहुत खराब हो गया, बहुत ज्यादा। क्या आपका हाउस कंप्लीटली सेट हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। मैं बोर हो रही हूँ। बहुत है बेबी, रात हो जाएगी। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है भाई। 20 सेलेक्ट करने थे, आपने तो सारे कर दिए। आपने किया, फिर झूठ बोल। लास्ट वाला पेज पन्ना खोलो। क्या डिफरेंस है जाट कल्चर और चौहान कल्चर में, राजपूत में? मतलब कोई यार ऐसे डिफरेंस नहीं है। वो अगर हम ज़्यादा उस पे जाए, विलेजेस में जाए, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। बाकी जो लोग शहर में रह रहे हैं और नॉर्मली कर रहे हैं, उनके में कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी श्रुति बताएगी। श्रुति, आप अपना घर छोड़ के आई हो, यहाँ पर आपको आगे कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं। हाँ, हमारे में थोड़ा ओपन माहौल है और क्या। हाँ, है ना। आशीष, आपको तुषार भैया में क्या अच्छा लगा था? जस्ट अ क्वेश्चन अनाउंस माय नेम। हाय आशीष। तुषार भैया बहुत ज्यादा फनी हैं, कोऑपरेटिव हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं सबसे प्यार करता हूँ। तो मैं क्या हूँ? आपसे ज्यादा करता हूँ। हाँ। अक्षित सही है, एकदम फनी। अक्षित बड़ा गंदा आदमी है। अबाउट योर लव स्टोरी का हमारा स्पेशल एक ब्लॉग पड़ा हुआ है, आप जाके देखें। चलो मैं लव स्टोरी से एंड कर देता हूँ इस ब्लॉग को। तो मैं आपको सुनाता हूँ अपने प्यार की एक कहानी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊं कि वो समय था, बारिश हो रही थी और बारिश कर दी इसने। लास्ट टाइम भी झूठ बताया था, कोई बारिश नहीं हो रही थी। बारिश किसी और बारी में हो रही होगी आपकी, ठीक है? लड़ोगी क्या? हाँ। तो हमारी लव स्टोरी का ये ब्लॉग था। ये हमारी लव स्टोरी थी कि यार मैं गया था किसी कैफे अपने फ्रेंड से मिलने और ये साथ में थी। तो मैंने उससे पूछा कि मैं आ जाऊं, तो उसने बोला हाँ आ जाओ। तो मैं इससे मिला नहीं था पहले कभी जिंदगी में। मैं पहली बार इसको देखा और पहली बार ये सूट में दिख गई मुझे, तो मेरी लाल टपक गई। मैं कैफे गई हुई थी सूट पहन के शूट कराने। हाँ, ये शूट करा रही थी। फिर मेरे ऐसे लाल टपक गई, फिर मेरा दिल धड़क गया, फिर हवाएं चल पड़ी। फिर मैंने सोचा ये तो मेरा शिकार है। हाय हाय। भाई लव स्टोरी का अलग ब्लॉग बना हुआ,
गाइस इस व्लॉग को तो हम खत्म कर ही चुके हैं, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा बहुत लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर नहीं दे पाया, बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। आई थिंक सो 3000 प्लस क्वेश्चंस थे, तो एक व्लॉग में दे रहा था, इट्स इम्पॉसिबल। सो बट जो लोग मेरे से बहुत प्यार करते हैं उनको आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। कई लोगों ने लिखा यू आर द बेस्ट कपल, कईयों ने लिखा तुषार भैया यू आर द बेस्ट, एंड कईयों ने लिखा यू बोथ व्लॉग्स आर सो एनहेंसिंग एंड सो क्या कहते हैं उसको, मोटिवेटिंग, सो मोटिवेटिंग। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई लव यू, दिल से आई लव यू, दिल से आई लव यू, आई लव यू सो मच। मेरा सर मैं कुछ आपके बोलना चाहती कदमों में। गाइस दिल से आई लव तुषार और आई लव यू गाइस ऑल्सो, क्योंकि मुझे प्लीज़, मैं बातों को ना बहुत जल्दी दिल पे लगा लेती हूँ। मैं भाई तुषार को नहीं मारती, और अगर जो थोड़ा बहुत मैं मारती हूँ मैं वो भी बंद कर दूँगी। भाई प्लीज़ मुझे ऐसे मत बोला करो, मैं बहुत जल्दी ना ऐसे मुरझा जाती हूँ ऐसी बातें सुन के। तो यस, लव यू गाइस, जय गुरु जी, और बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो टाटा।